सबसे सुंदर दर्शन मानव का दर्शन है। मानवता हो तभी तो सुंदर दर्शन होगा। अगर हैवानियत हो मानव के अंदर में, इंसान के अंदर में, तो दर्शन क्या उत्तम हो सकेगा। एक छोटा दृष्टांत है कि सारे जवानी प्रेम का मन मंदिर घर में गृह स्वामिनी को रहते हुए बाहर बाहर ईश्वर भगवान को ढूंढने में लगे रहे। बाहर समय बीतता चला गया, यही सोच करके बाहर भगवान को ढूंढता था। ध्यान किया, तपस्या किया, कराचूर तपस्या ध्यान किया, सत्संग में गए, भजन में गए, किसी पंथ मत को नहीं छोड़ा, इस उद्देश्य से कि ईश्वर के दर्शन होगा। जब तब तक में बाल बच्चा, परिवार, धर्म पत्नी, गृह स्वामिनी, प्रेम का मंदिर उजड़ गया, बिखर गया। पुनः जब लौट करके आए तो देखा सारे ही उजड़ा, बिखरा हुआ। अंधर तूफान में जिस प्रकार एक घर उजड़ जाता है, इसी प्रकार सारे परिजन बिखर करके टुकड़ा टुकड़ा में बट गया। बाल बच्चों की शादी विवाह किए, पुत्र वधू आई घर में। अब पुत्र वधू सोची मन में कि मेरा ससुर तो सब दिन जब सासू माँ जिंदा थी तो यत्र तत्र भटक रहे थे, मन इनका बहिर्मुखी हो चुका है। अब इसको समेट करके अंतर्मुखी बनाने की कार्य किया जाए। प्रेम से, दुलार से, प्यार से ससुर को समझा करके, बुझा करके, स्नेह प्रेम दे करके, और उजड़ा हुआ घर और टूटा हुआ बस फूल बगीचा को सजाने में लगी रही। तो कार्य क्या करती थी, बसाने में उसको क्या करना पड़ा कि सेवा में लगी रही। सेवा में तन से और मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है। मन से उत्तम विचार, जिस प्रकार बच्चा से सभी को प्रेम और स्नेह किसी का बच्चा से क्यों करते हैं? क्योंकि उनका बोली में मधुरता है, प्रेम है, बोली प्रिय लगता है, इसलिए सबका बच्चा को सबको प्रेम करता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर में कटु विचार, अहंकारी भाव आने पर सबको नफरत करने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार धर्म पत्नी का प्रेरणा से प्रेरित होकर के वो बाहर में ईश्वर परमात्मा को, शांति को ढूंढने लगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंधे, मोह को कहाँ ढूंढे बंधे, मैं हूँ तेरे पास में, ना हूँ मैं काबा काशी, ना हूँ मैं कैलाश में, निज तन में ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। सेवा टहल से ससुर को मनमोहक जाल में फंसा करके और सारे ही बाल बच्चों का, घर का उजड़ा टूटा बिखरा, सभी को सजाने में पुनः लग गए। यह सोच करके लगाए, गृह स्वामिनी पुत्र वधू थी चालाक। वह सोची मन में कि पति को पति बनने में 10 साल समय, 15 साल लगता है। पति को पिता बना, नाना बना, दादा बनेगा, तब कहीं वो इंसानियत प्रवेश करेगा उसमें। तब तक जवानी में तो हैवानियत बसा रहेगा, तो क्या घर को बसा सकेगा। इसलिए पकड़ो, ससुर को पकड़ो,
पकड़ करके प्रेम से, जिस प्रकार कोयल और कागा का दोनों का रंग एक ही होता है, किंतु मधुर बोली कोयल का होता है और कागा का बोली टाँव टाँव से उतना प्रसन्न नहीं होता है। लोग मधुर प्रेम की बोली से सब परिवार को एकत्र किए, धन संपदा मान सम्मान सभी में बढ़ोतरी होते चला गया। जिस प्रकार हम चूल्हा जलाते हैं, सर्वप्रथम धुआं निकलता है। शादी विवाह करके आने के बाद में दुल्हन दुल्हा दोनों के में समानतम जीवन बिताने के लिए सभी की समझौता और बुझौता विचार की जरूरत पड़ता है। एक गृह स्वामिनी आई दुकान में नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए। मेजबानी जा रहा था, मेजबानी कथा कुटुंबती में, लड़की लड़का का सभी शादी समारोह में। अब पत्नी मन में, पत्नी जो पैसा था घर वाला का, दुल्हा का पैसा पहले निकाल करके रख ली, 1000-1200 रुपया था। दुल्हा के पॉकेट में को 200 टका नहीं छोड़ी कि वो भी जाएगा तो क्या करेगा नहीं करेगा, टोटले पैसा रख ली अपना चराम बांध करके। अब जब आई पीछे से दुल्हा देखा पॉकेट में पैसा नहीं, अब पीछे से वो भी, इधर बहन जमाए, बहन भाई सब कोई मिल करके नाश्ता ठाठ बाट से दुकान में रसगुल्ला मिठाई सब खाई। पैसा दिया, पैसा था उसके पास में, धर्मपत्नी को, गृह स्वामिनी को पैसा था, क्योंकि घर वाला को पैसा जो लिया था पॉकेट से निकाल करके चुपचाप खा पी ली। घर वाला मुंह सुखा के बाहरे बैठा हुआ है, तमु खा लो, दो सिंघारा दो ओकरो इने कहल के फलना पप्पा के दहो सिंघारा एकटा, ओकरो दहो एकटा सिंघारा दिल के। आरो खाए के मन रहे, कहल आरो सिंघारा लेबे, कहल सब पैसा खाइए लेबो, फिर वहाँ बिहार शादी में फिर केना कोन चीज होती, दो एकटा दहो। देखल के रसगुल्ला जिलेबी खाते हुए सब कुछ, एकरो मन होले हमहूँ खेबो, दुल्हा के नहीं मिलले। दुल्हा एक जरा बोलले तो ओकरा गाली गलौज दे के कनिया ढेरिया देलकै। कनिया के भाय रहे ओकर साला, कहलकै हे देख तू बहुत बदमस्ती करे छी, कुलक्षण वाला काम करे छी तू। ओकरे पैसा कमेलो, मेहनत करल पैसा पॉकेट से तू निकाल ली आ सबको खा रहल छै, आ ओकरा की छी चरवाहा हरवाहा। यह नहीं होना चाहिए पति के साथ में वार्तालाप। तू पत्नी छै कि नहीं, पतन करल गेल छै, और ससुराल ओकर घर के माय बाप के तबाह करल गेल है कि जल्ला दिन कहानतन माइयो एने का के बापो खा लेलको, तहूँ ओकरा खेबे लगल है। कौन चीज पूजा करे छी तू, कौन चीज पर्व त्यौहार करे छी तू, कुलक्षणिया। मन के अंतर की मन का मैल सफा नहीं हो रहा है तो पूजा करने से क्या लाभ मिला। घर घर परिवार से जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसी विचार को आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करते हैं। इसलिए सज्जनों, माता एवं बहनों, युग युगान चहु खाने में भर में दुख भरी, पाए हूँ पुण्य जो नहीं रहू इनते दूरी। पल पल मन मायार में कबू भी लग नहीं होता, भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही से रोता। ये दुख में क्यों पड़े हैं, ये दुख से ऊपर उठने के लिए, निकलने के लिए दल से ये क्या प्रयत्न करना होगा। महर्षि मही परमहंस जी महाराज की वचन है, अंतर की अंतिम तह में रह बिन कोई उससे पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल जल्द दिखला पाता नहीं। बाहर से मन को पसरा मना बटोर, बाहर से मन को बटोर करके समेट करके
इंसानियत के जीवन जीने के लिए सभी से प्रेम और सहानुभूति और दया, क्षमा, सत्यशील स्वभाव की जरूरत है। सत्संग घर में वास हो, निराश क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, को काल क्या करे। काल तो सब कुछ करेगा। आप गए सत्संग में गए तो सब कुछ गुरु को मान लिए, माँ बाप। कीर्तन में गए तो भगवान राम कृष्ण को मान लिए, तो फिर माँ बाप को। गुरु और भगवान का ज्ञान लेकर के, जिस प्रकार शिक्षक से ज्ञान लेकर के विद्यार्थी अपने कार्य में मशगूल रहते हैं, नाना प्रकार की अपने रोजी रोटी की तलाश करते हैं, अक्ल ज्ञान होने से बाल बच्चों की परवरिश करने के लिए ज्ञान मिला, ठीक इसी प्रकार माता पिता भाई बहन सभी भगवान के समान, यही असल भगवान है। असली को छोड़ करके आप नकल में पड़े हैं तो कहाँ से सुख और शांति मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।